हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्ट सलून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये बात आती है कि हम मिट्टी को किस तरह बनाएं ताकि हमारे प्लांट हेल्दी और खूबसूरत बने रहें। तो आइए चलते हैं और फटाफट से वीडियो में देखते हैं आखिर आज की वीडियो में क्या है। जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हमारे प्लांटर इतने हल्के होना चाहिए कि वो हमारी छत पर ज़्यादा बोझ ना बन सके। उन्हें हम आसानी से उठाकर इधर के उधर कर सकें और साथ ही साथ हमारा जो प्लांट है वो भी हेल्दी बना रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा कोकोपीट। जी हाँ, कोकोपीट नारियल के छिलकों से का जो बारीक चूरा होता है वह होती है और ये प्लांट में बहुत ही सुधार करती है। कोकोपीट को मिट्टी में मिलाकर उसे हल्का और पोरस बनाया जाता है जिससे जड़ें बेहतरीन तरीके से बढ़ती है और जल निकासी यानी कि जो हमारी प्लांटर में पानी होता है वो आसानी से निकल जाता है। ये बीज उगाने के लिए एक बेहतरीन माध्यम भी माना गया है क्योंकि यह बीज को नरम रखता है, नमी बनाए रखता है और सबसे बड़ी बात इसमें फंगस नहीं लगती। यह है हाइड्रोपोनिक्स यानी वो विधि जिसमें हम कम मिट्टी या बिना मिट्टी के ही प्लांट ग्रो करते हैं, उसके लिए भी जानी जाती है। जो कटिंग से हम नए प्लांट तैयार करते हैं उसके लिए भी कोकोपीट बहुत फ़ायदेमंद मानी गई है। मल्चिंग के लिए गर्मी के समय में जो पौधों के आसपास की नमी रहती है और जो खरपतवार होते हैं उसको भी कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मल्चिंग के लिए किया जाता है यानी कि हमारे पौधे की जड़ को अच्छे से ढकने के लिए किया जाता है। वहीं जितने भी रसीले पौधे, कैक्टस और इंडोर पौधे होते हैं उनके लिए भी कोकोपीट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी गई है क्योंकि इसमें फंगस नहीं लगता और इसमें अगर हम पानी 15 दिन 20 दिन ना भी दें इंडोर प्लांट में तो भी चलता है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि कोकोपीट के कई उपयोग हैं। इनमें सबसे पहला है मिट्टी में सुधार, बीजों को अंकुरित करना, हाइड्रोपोनिक्स विधि के लिए इस्तेमाल होना। वहीं यह मिट्टी को हल्का और भुरभुरा बनाता है जिससे हवा का संचार और जल निकासी दोनों बेहतर होते हैं। इसे पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है जो हमारे पौधों को लंबे समय तक नमी प्रदान करता है। तो इस तरह से कुछ कोकोपीट केक्स आते हैं जिन्हें हम मार्केट से खरीद सकते हैं। आप इन्हें किसी भी ऑनलाइन शॉप से खरीद सकते हैं, चाहे तो फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर अमेज़ोन से। अब बात करते हैं इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जो कोकोपीट केक रहता है कुछ इस तरह आता है ईंट की तरह और इसे हमें पानी में डालना रहता है या कह सकते हैं इस केक के ऊपर पानी डालना होता है। किसी टब वगैरह में पानी डालते हैं इसे रखकर, क्योंकि अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये फूलता है और बिखरने लगता है, जिस तरह स्पंजी हो जाता है, जैसे कि ब्रेड टूटने लगती है कुछ इस तरह से ये टूटकर बिखर जाता है कुछ इस तरह से। और इसके बाद इसके इस पानी को निचोड़कर हमें अलग निकालना होता है। कुछ इस तरह से निचोड़कर हमने इसे निकाल लिया है। हालांकि जो कोकोपीट है वो यही कोकोपीट है, रात के समय के कारण ये कुछ इस तरह लग रही है। और इसके बाद जो बाकी कोकोपीट नीचे रह जाती है उसे हम कुछ इस तरह छान कर निकाल सकते हैं। इसमें जो मिट्टी वगैरह रहेगी वो नीचे की तरफ रहेगी और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें कुछ मात्रा में नमक मिला हुआ होता है। वो नमक जो हमारे प्लांट को नुकसान कर सकता है और कुछ ऐसे रसायन भी मिले होते हैं जिससे कोकोपीट खराब नहीं होती। ये 5 किलो की कोकोपीट ब्रिक्स थी जिसमें इतनी मिट्टी निकली है और इस मिट्टी के साथ साथ कुछ रासायनिक केमिकल्स मतलब ऐसे रहते हैं जिससे वो कोकोपीट ब्रिक्स खराब नहीं होती। तो इसे हमें पानी में धोकर निकालना होता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं मिट्टी वाला, ये नीचे बैठ जाता है, इसमें कंकड़ भी है, रेत भी है, मिट्टी भी है, सब कुछ है। और जो अच्छा हिस्सा रहता है वो पानी में ऊपर तैरता है जिसे हमें दोनों हाथों की सहायता से निचोड़ कर निकालना पड़ता है। और इस तरह हमारे पास बहुत सारी कोकोपीट तैयार हो गई है जिसे हम बहुत अच्छे से धूप में सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं। इस कोकोपीट का उपयोग हम बीज को अंकुरित करने के साथ साथ अपने प्लांट्स में मिट्टी में मिलाकर डालने का काम भी करते हैं। कुछ लोग कोकोपीट का एक हिस्सा रेत और 2 हिस्सा मिट्टी मिलाते हैं। कुछ लोग
2 हिस्सा कोकोपीट और 1 हिस्सा मिट्टी मिलाते हैं। अपने प्लांट के अनुरूप या फिर अपनी सुविधा के अनुसार आप जैसा चाहें वैसा इसे उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह भुरभुरी है। ठीक इसी तरह जब हम इसमें प्लांट लगाते हैं तो ये कुछ इसी तरह से हमारा प्लांट ग्रो होता है और उसकी जड़ें इस भुरभुरी मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसमें खाद मिलाते हैं और मिट्टी मिलाकर आप कोई सा भी प्लांट लगाइए बहुत अच्छे से ग्रो होने लगता है। जब भी आप कोकोपीट किसी प्लांट की मिट्टी में मिलाते हैं, किसी प्लांटर में डालते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो प्लांट कितना पानी चाहता है। अगर वो प्लांट पानी कम चाहता है तो कम से कम पानी डालिए, क्योंकि ये जो कोकोपीट होती है ये पानी स्टोर करके रखती है। बस यही एक सावधानी इसके लिए रखना होता है। बाकी कोकोपीट गार्डन के लिए एक बेहतरीन माध्यम है। ये 5 किलो की कोकोपीट वृक्ष थी जिसमें इतना सारी हमें कोकोपीट मिल गई है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें और हमारी वीडियो देखकर बताएं कि वीडियो किस तरह बनती है। अगर वीडियो में कोई कमी है या फिर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।